पूजन करते हैं। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है। इस त्योहार से लेकर दीपावली का भी धूमधाम से त्योहार मनाया जाता है। धन्वंतरी का जन्म भी कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को हुआ था, इसलिए धनतेरस भी बनाया जाता है। माना जाता है कि धन्वंतरी समुद्र मंथन में अमृत का कलश लेकर के समुद्र में प्रकट हुए और कहते हैं कि धनतेरस के दिन आप बर्तन भी खरीदते हैं, थालियां भी खरीदते हैं। उस दिन बड़ा ही शुभ माना जाता है। सोना चांदी लेते हैं, बड़ा ही धनतेरस के दिन शुभ माना जाता है। ये पुराणों में कहा गया है कि धन्वंतरी को आयुर्वेद की चिकित्सा भी माना जाता है। धन्वंतरी का दोनों जन्मों का अवतार माना जाता है। प्रथम जन्म समुद्र मंथन में हुआ, भगवान विष्णु के अंश माने जाते हैं। भगवान से पूछे थे धन्वंतरी हमारा क्या काम है, तब भगवान ने कहा प्रथम के नाम से जाना जाएगा। धन्वंतरी जो अमृत कलश लेकर के आए थे, देवताओं में बांटे। जब दूसरा जन्म द्वापर युग में हुआ था, क्योंकि द्वापर युग द्वितीय नाम से जाने जाएंगे और उस जन्म में सभी सिद्धियां होंगी। आज लोग जो है ना, दूसरे जन्म में धन्वंतरी का द्वापर युग में जन्म हुआ था और काशी विश्वनाथ में हुआ था। आज मैं जब नीचे से आ रहा था, एक भक्त जो भोजन बनाते हैं जड़ी बूटियां बताने लगे। और जड़ी बूटी कहाँ उत्पन्न होती है? हमारे तपो भूमि हिमालय में ऐसी ऐसी जड़ी बूटियां यहाँ पे हैं। पहले व्यक्ति को बुखार आ जाए, जर से कहते बुखार, असुर से सर्दी, तो पहले जो वेद हुआ करते थे अपने हाथों से बना के दवा दे दिए तो 1 या 2 खुराक में ही ठीक हो जाते थे। आजकल वही माता पिता आज देखते जो हमारे वैज्ञानिक हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर बनाते कि नहीं बनाते। पहले के जमाने में क्या हुआ करता था? विमान हुआ करता था। तो धन्वंतरी का जन्म जो हुआ, सबसे प्रथम आयुर्वेदिक हमारे भारत विश्व में, जो भगवान के 24 अवतारों में से एक अवतार है। उन्हीं के वंशज से देवदास ने विद्यापीठ खोली, चिकित्सा आयुर्वेद का शिष्यों में बांटा। अपने वैदिक काल में जो आज भी आयुर्वेदिक दवा आप लेते हैं तो कभी भी आपके शरीर को कष्ट नहीं होगा, नुकसान नहीं करेगा, इतनी शक्ति होती है। हाँ, आज हम कहाँ भागते हैं? बोलिए, बड़ी बड़ी हॉस्पिटलों में भागते कि नहीं भागते? अपने हम आपको पहचानना ही भूल जाते हैं। अपने हम धर्म को ही नहीं पहचान पाते हैं। आज हम कहाँ भाग रहे हैं? बाहर बड़े बड़े हॉस्पिटल। जो आयुर्वेदिक दवा दिया जाता था उसमें विश्वास नहीं है, जो कि उस आयुर्वेदिक की दवा में इतनी ताकत हुआ करती थी। इतनी शक्ति हुआ करती थी आयुर्वेदिक दवाई में। इसलिए काशी विश्वनाथ में भगवान जो वहां के राजा थे, किसी जिनके पुत्र नहीं है, आप त्रयोदशी के नाम से भी जाना जाता है। और आप भगवान शिव जो प्रदोष का आप व्रत रखते हैं ना, तो आप भगवान शिव जी के चरणों में पुत्र प्राप्ति के लिए आप श्रद्धा से भगवान शिव का व्रत आप रखते हैं। और आप कहीं 10 जगह नहीं भटकते। कई लोग क्या करते हैं, अरे महाराज जी मैंने व्रत रखा लेकिन मेरा काम नहीं हुआ, क्योंकि तुम्हारे अंदर विश्वास नहीं था, तुम्हारे अंदर छल और कपट था। तुम 10 जगह जाओगे और फिर कहोगे भगवान शिव जी के शरण में गया, मैंने व्रत भी किया और मेरा कार्य संपूर्ण नहीं हुआ। जब तक आपके अंदर छल कपट रहेगा ना, कितना पूजन कर लें, भक्ति कर लें, जिस प्रकार आप शिव की कथा सुनते हैं, जब तक आप दीक्षा नहीं लेते हैं और आप जब दीक्षा प्राप्त कर लेते हैं,
दीक्षा लेने के बाद ही आप शिव पुराण की कथा को श्रवण करते हैं, तभी जाकर के उस कथा का फल की प्राप्ति होती है। इसलिए दीक्षा गुरु से अवश्य लेना चाहिए। कहते हैं